वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए स्टोरी राइटिंग का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसमें हम आज सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो आपके आउटलाइंस दी जाती है या आउटलाइंस नहीं भी दी जाए तब भी हम कैसे स्टोरी की जो लेंथ है, जो आपके वर्ड लिमिट है, उसको बड़ी कर सकते हैं, यानी कहानी को आप बड़ा बनाकर लिख सकते हैं। जो आप ट्रांसलेशन बनाएंगे वो किस तरीके से बनानी है, कैसे आप उस कहानी को लेंथी बना सकते हैं, क्योंकि बड़ी क्लासेज में बहुत सी जगह आउटलाइंस नहीं दी जाती और जहां दी जाती है वहां पर एक लिमिटेड आउटलाइंस दी जाती है और उस आउटलाइन की मदद से आप जो स्टोरी बनाते हैं वो उतनी बड़ी नहीं बन पाती है जितनी कि वर्ड लिमिट में आपके क्वेश्चन पेपर में स्टोरी की डिमांड की जाती है। तो इसके लिए हम ये जो बीच में ब्लैंक स्पेस दिए जाते हैं इनमें जो आपको फिल करना है, यानी कहानी लिखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो आपके मन में आ रहा है, जो आपको कहानी याद आ रही है, आप वो बना दें, क्योंकि कहानी किसी भी गाइड में एक जैसी नहीं मिलेगी। आपको कहानी में थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा और ये कोई रियल स्टोरी होती नहीं है। बस आपको जो उसका थीम है, जो कहानी में जो होता है, उससे इधर उधर नहीं जाना है। बाकी आप लोग जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी उस कहानी को गलत कर दिया जाएगा। बस वही है कि जो उस कहानी का एंड होता है सभी में, वही एंड आपका भी होना चाहिए। इतना ध्यान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ दिया हुआ है 2 cats, तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कहानी लिखने की या ट्रांसलेशन की, उसको भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सिंपल छोटी छोटी सेंटेंस बनाएं। जैसे 2 cats, तो आप यहाँ पर लिख दें यहाँ पर लिख दें आप देयर वर 2 cats, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं देयर वर के पहले आप वो जो सभी कहानी में लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, फिर लिख दें देयर वर 2 cats, एक समय की बात है 2 बिल्लियां थी, या वंस देयर वर 2 cats, एक बार 2 बिल्लियां थी। कुल मिलाकर स्टार्टिंग आप कैसे भी कर दे, देयर वर से या ऐसे भी हो जाएगा। अब क्या हुआ, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा मिला को हम जानते हैं फाइंड बोलते हैं और पास्ट में फाइंड को फाउंड बोलते हैं। दे फाउंड, उन्हें मिला, दे फाउंड लिख दिया हमने, और अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा उन्हें मिला, अ पीस ऑफ ब्रेड, ये हम सबने लिख दिया। अब कितना सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं हम। एक समय की बात है 2 बिल्लियां थी, उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। डिवाइडेड, अब डिवाइड आया, उन्होंने इसको बांट लिया। दे डिवाइडेड इट, उन्होंने क्या किया, इसको बांट लिया आपस में। दे डिवाइडेड, और यहाँ डिवाइडेड लिखा हमने, दे डिवाइड का डिवाइडेड कर देंगे पास्ट में, दे डिवाइडेड इट, उन्होंने इसका बंटवारा कर लिया। 1 पीस बिगर, लेकिन क्या हुआ, एक टुकड़ा बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया। अब एक टुकड़ा बड़ा हो गया, एक टुकड़े को आप 1 पीस लिख दें, 1 पीस बड़ा हो गया, टेंशन न ले, हो गया को क्या लिखेंगे, 1 पीस वॉज ही लिख दो, बहुत सिंपल है। 1 पीस वॉज बिगर, एक पीस बड़ा हो गया, देन द अदर, दूसरे से, देन द अदर, दूसरे से एक पीस दूसरे की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो गया जब उन्होंने उसको अलग किया। तो क्वारल्ड, वे लड़ने लगी, झगड़ने लगी, सीधा सा लिख दे दे, क्वारल को पास्ट में बदल दे, दे क्वारल्ड ओवर इट, वो इस बात को लेकर झगड़ पड़ी। दे क्वारल्ड ओवर इट, ओवर किसी मुद्दे पर लड़ने के लिए काम में लेते हैं, और ओवर इट भी नहीं आता है तो दे क्वारल्ड, वो लड़ने लगी। अब क्या हुआ, एक मंकी टू एक्ट एज अ जज, एक मंकी ने क्या किया, यहां पर ऑफर किया अपने आप को
कि मैं एक जज की भूमिका निभाऊंगा। तो यहाँ पर अ मंकी हमने लिख दिया। अ मंकी, एक बंदर या एक बंदर वहाँ आया, ऐसा थोड़ा और बड़ी हो जाएगी, यही लिख दें हम। इसमें हमें लाइन तो बड़ी करनी है, स्टोरी की लेंथ तो बड़ी करनी है। देयर केम अ मंकी, वहाँ एक बंदर आया। देयर केम अ मंकी। ही ऑफर्ड, उसने ऑफर किया। ही ऑफर्ड टू एक्ट एज अ जज। टू एक्ट एज अ जज, उसने अपने आप को जज यानी न्यायाधीश की भूमिका के लिए ऑफर किया कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। ही ऑफर टू एक्ट एज अ जज। अब बिल्लियां भी तैयार हो गई कि हाँ ठीक है, आप हमारा फैसला कर दो। तो तैयार हो जाना को, सहमत हो जाना को एग्रीड बोलते हैं। द केट्स, बिल्लियां, द केट्स गॉट एग्रीड, बिल्लियां भी सहमत हो गई। और गोट नहीं लिखे तो द केट्स एग्रीड, सहमत हो गई। अब क्या हुआ, कट्स प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है, पास्ट में बदलेंगे तो कट की तीनों फॉर्म कट होती है। द मंकी कट द बिगर पीस। अब आप देखिए बंदर ने क्या किया, जो रोटी को तोड़ा तो एक टुकड़ा बड़ा तोड़ दिया। मोर देन नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक बड़ा तोड़ दिया। द मंकी, बंदर ने क्या किया, कट द ब्रेड, रोटी को क्या किया उसने, कट द ब्रेड, तोड़ा, कट द ब्रेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में तोड़ दिया। हमें कहानी लंबी लिखनी है, इसलिए हम थोड़ा घुमा फिरा कर बात को कह रहे हैं। द मंकी कट द ब्रेड इन टू पीसेज, दो भागों में बांट दिया। अब क्या हुआ, वन पीस वॉज बिगर, है ना, और दूसरा क्या था, छोटा था। या ये आप चाहें तो मोर देन नेसेसरी भी लिख सकते हैं, लेकिन आप तो जैसा आपको आ रहा है वैसे लिखें। बंदर ने रोटी के टुकड़े को या रोटी को दो भागों में बांट दिया। बट लेकिन वन पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा क्या हो गया, बड़ा था, वही बात लिख देंगे। बट वन पीस ऑफ ब्रेड वॉज बिगर, एक रोटी का टुकड़ा बड़ा था, वही बात लिख देंगे। देन द अदर, बड़ा था दूसरे से। देन द अदर, दूसरे से एक रोटी का टुकड़ा बड़ा था। ठीक है, पीस स्मॉलर, छोटा हो गया, दूसरा छोटा हो गया, हमने लिख दिया एक बड़ा हो गया, बात वही आ गई। अब उसने क्या किया, उसमें से एक टुकड़ा बड़े वाले में से खा लिया। खाने को ईट बोलते हैं और सेकंड फॉर्म एट बोलते हैं। ही एट सम पार्ट ऑफ द ब्रेड, उसने थोड़ा हिस्सा खा लिया, ही एट सम पार्ट ऑफ द ब्रेड फ्रॉम, किससे खाया, फ्रॉम द बिगर वन, बड़े वाले से। ही एट सम पार्ट ऑफ द ब्रेड फ्रॉम द बिगर वन, बड़े वाले में से उसने कुछ हिस्सा खा लिया। अब क्या हुआ, ये छोटा हो गया और वो बड़ा हो गया। ठीक है, बड़े वाला क्या हो गया, छोटा हो गया, और छोटे वाला बड़ा हो गया। तो बड़े वाले को लिखेंगे द बिगर पीस, बड़े वाला, द बिगर पीस क्या हो गया, नाउ, अब क्या हो गया, द बिगर पीस नाउ वॉज स्मॉलर, छोटा हो गया, बड़ा पीस, ध्यान से देखें, द बिगर पीस, बड़ा टुकड़ा, नाउ वॉज स्मॉलर, छोटा हो गया। या आप यहाँ पर गोट स्मॉलर, छोटा हो गया, द बिगर पीस नाउ गोट स्मॉलर,
छोटा हो गया, और एंड द स्मॉलर वन, और जो छोटे वाला था, एंड द स्मॉलर वन गॉट बिगर, वो बड़ा हो गया। छोटे वाला बड़ा हो गया, बड़े वाला छोटा हो गया। अब उसने क्या किया, पीसेज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, उसने क्या किया, उस टुकड़े को, वो जो रोटी के टुकड़े थे छोटे से छोटे ही होते चले गए। द पीसेज गोट होते चले गए स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटे से छोटे होते चले गए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, उनमें से खाता जा रहा था। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, वो रोटी का टुकड़ा बिल्कुल छोटा सा रह गया। द कैट्स रिक्वेस्टेड टू रिटर्न व्हाट वाज लेफ्ट, बिल्लियों ने सोचा ये पूरी रोटी खा जाएगा। उन्होंने कहा भैया जितना बचा है वो हमें वापस दे दो। तो द कैट, रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। द कैट्स, बिल्लियों ने क्या किया, रिक्वेस्टेड द मंकी से, द कैट रिक्वेस्टेड द मंकी, बंदर से उन्होंने रिक्वेस्ट की क्या, टू रिटर्न व्हाट वाज लेफ्ट, टू रिटर्न, कि हमें तो लौटा दो, व्हाट वाज लेफ्ट, जो भी बच गया वो हमें वापस दे दो। अब क्या हुआ, रिफ्यूजेज, मना कर देता है। क्या करता है बंदर, मना कर देता है लौटाने को, रिटर्न आ गया यहां पर। तो आप लिखेंगे द मंकी रिफ्यूज को रिफ्यूज्ड में बदल देंगे, रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। द मंकी रिफ्यूज टू रिटर्न द व्हाट वाज लेफ्ट, यहां पर यही बात हम लिख देंगे, द मंकी रिफ्यूज टू रिटर्न व्हाट वाज लेफ्ट, जो बचा था उसको लौटाने की भी मना कर दिया बंदर ने, कि नहीं ये मैं नहीं दूंगा जो बच रहा है वो भी। सेज, उसने क्या कहा, रिवार्ड ऑफ हिज लेबर, उसने मेहनत की है, उसका पारिश्रमिक है, उसकी मजदूरी है जो मैंने आपके लिए मेहनत की है। ही सेड, उसने कहा, डेट की, क्या कहा, रिवार्ड ऑफ हिज लेबर, द रेस्ट ऑफ द ब्रेड, यानी कि रोटी का शेष टुकड़ा, ही सेड डेट द रेस्ट ऑफ ब्रेड, बचा कुचा रोटी का टुकड़ा, वॉज द रिवॉर्ड, इनाम, ऑफ हिज लेबर, उसने जो मेहनत की ना उसका ये इनाम है, ये मैं वापस क्यों दूंगा आपको। और उसने जो बच रहा था उसे भी वो खा गया। ही एट, खा गया, ईट की सेकंड फॉर्म, एट द रेस्ट ऑफ द ब्रेड, रोटी के बचे हुए टुकड़े को भी खा गया। इस प्रकार और बिल्लियां बहुत दुखी हुई। आप चाहे तो ये भी जोड़ सकते हैं, द केट्स वर वेरी सैड, बिल्लियां बहुत दुखी हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, मोरल लिख देंगे। और इसका जब मोरल लिखेंगे, मोरल में क्या लिखेंगे, इसकी जो नैतिक शिक्षा है, कहानी से में क्या शिक्षा मिलती है, कि आप अपने फैसले करने के लिए कभी तीसरे पर्सन को, तीसरे व्यक्ति को न बुलाएं, कभी भी तीसरे पर्सन को न बुलाएं। आप यहां पर लिखें, नेवर इनवाइट, कभी आमंत्रित न करें। द थर्ड, नेवर इनवाइट द थर्ड टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स, जो भी विवाद होते हैं, टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन योरसेल्व्स, आपके बीच में जो
लड़ाई झगड़े होते हैं, नेवर इनवाइट द थर्ड टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन योरसेल्फ। तुम्हारे बीच में झगड़े को उसका फैसला करवाने के लिए तीसरे व्यक्ति को कभी भी आमंत्रित न करें। इस प्रकार ये हमने बहुत अच्छे छोटे छोटे सेंटेंस से आपकी कहानी बनाई है। फिर नई कहानी लेकर और फिर नई लिखने की इसी तरह हम ट्रिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।